जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ एसपी सर में। चलिए आज मैथ शुरू करते हैं, वर्गमूल और घनमूल। विलंब ना करते हुए चलिए देखें वर्गमूल तथा घनमूल। अब देखिए, पहले हम आपको इस चैप्टर के आधार पे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सिखा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है। जैसे जिस संख्या के अंत में एक हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे एक का वर्ग कितना आता है, एक आता है। ठीक है, 11 का वर्ग कितना आएगा, अब 121 आएगा। 21 का वर्ग कितना आएगा, 441 आएगा। ठीक है, 31 का वर्ग कितना आएगा, 961 आएगा। अब कैसे निकालेंगे इसे ध्यान दें। अब जैसे एक का तो आपको याद है, 11 का वर्ग यदि हमें निकालना है तो 11 में एक और जोड़ देंगे, 12 हो गए। इस संख्या में जोड़ा गया, जो ना जोड़ा गया शेष बच रही हो एक से गुणा कर देंगे तो 12 एक का 12। ठीक है, प्लस एक और अपने के एक का वर्ग लिख देंगे, हो जाएगा 121। ठीक है ना। दूसरी बात है, 23 का वर्ग हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 21 में एक जोड़ देंगे तो हो गया कितना, 22। अब दो जोड़ा गया है, जोड़ी वाली है, जो शेष बच रही है इस संख्या से गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और एक अपने से एक का वर्ग होता है, लिख देंगे दाहिनी तरफ इकाई के अंक। ठीक है, एकदम समझ में आई बात, एकदम क्लियर है, एकदम विधिवत तरीके। ठीक है ना। अब 31 का वर्ग निकालना है तो 31 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 32। इस संख्या से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, एक का वर्ग होता है 1, लिख दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए 32 का वर्ग, 41 का वर्ग कितना होता है, यह जानने के लिए अब 41 में एक जोड़ दीजिए, 42 हो गया। अब इस संख्या से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 4 चौको 16, और एक लिख दीजिए 1681। समझ में आ रहा है, देख लीजिए बढ़िया से समझ में आ जाए। अब क्या होता है, ठीक है ना, 51 का वर्ग कितना होगा, तो 51 में क्या करेंगे, 51 1 52, 52 जोड़ देंगे, हो जाएगा। अब इसमें जोड़ी गई, इसको संख्या से गुणा कर दे, 5, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 चम 25 है 26, कितना आएगा, 2601 आएगा। ठीक है ना। 61 का वर्ग कितना होगा, तो 61 में क्या करेंगे, 61 में एक जोड़ेंगे तो अर्थात हो जाएगा 62। ठीक है, 62 में अब इस संख्या से जो नहीं जोड़ी गई है गुणा, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 36 है 3701। ठीक है, बात समझ में आ रही। देखिए अब देखिए 71 का वर्ग हमें निकालने के लिए कह दिया गया, एकदम करेक्ट मेथड रहेगा, कभी गलत नहीं होगा, याद रखिएगा, सिर्फ आप सीख लें। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। तो 71 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 72। इस संख्या से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 7 49 है 50, 5041। ठीक है ना। 72 81 का वर्ग अब देख लीजिए, वर्ग अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे आप, 81 में एक जोड़ देंगे, 82 हो गया, और 82 में जोड़ा गया, इसमें 8 से गुणा कर दिए, 8 दूनी 16, हाथ में 8 ढाई 64, 1 6561। 81 का वर्ग 6561। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है,
आई बात समझ में? ठीक है, 91 का वर्ग करेंगे तो इसमें एक 91 में एक जोड़ दीजिए, पहले से अब जोड़ लीजिए, 92 कर दीजिए, और इधर जो है एक दहाई का अंक, एक अंक छोड़ करके 9 से गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18, हाथ में है 1, 9 9 81 है 82, एक का वर्ग 8281 या 82 81, ठीक है ना। अब देखिए 101 का वर्ग लगाना, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, एक इसमें भी जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। अब की बार 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक ही अंक छोड़ना याद रखिएगा, तो गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा 102 में 10 से गुणा करेंगे तो 1020 हो जाएगा, ठीक है। एक का वर्ग कितना है? 1, जोड़ दीजिए, हो गया 10,201, कितना हो गया? 10,201, ठीक है ना। इससे चाहे जितना आप कर लो, जैसे 501 का करना गुणा वर्ग करना है तो 500 में एक में दो जोड़, एक जोड़ दीजिए तो 502 हो गया, गुणे अब इकाई अंक का छोड़ दीजिए, शेष अंक से गुणा कर लीजिए 50, तो 5 दूनी 10, हाथ में एक जीरो रहने वाले पूरा 10 लिख दीजिए, 5 25, और कितना हो गया? 25 हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक जीरो और बढ़ा देंगे, 25 2,51,000, कितना हो गया? 2,51,000। इस प्रकार से आप चाहे जितने का गुणा कर लो जाओ, ठीक है ना, इकाई का अंक का गुणा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, समझ में आ जाए फिर आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए नोट हो गया होगा, चलिए आगे देखें। अब 2 से रिलेटेड अंकों का, जिसके लास्ट में 2, इकाई अंक 2 है, 2 का वर्ग कितना होगा? 4, और 12 का वर्ग कितना होगा? 114। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो बराबर करेंगे, 12 है, 12 में अब की बार 2 जोड़ेंगे, 12 2 14 हो गए। इकाई अंक छोड़ के दहाई शेष अंकों से गुणा कर दीजिए, 14 1 14, 2 का वर्ग कितना? 4, 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 144, कितना हो गया? 144, ठीक है ना। अब 22 का वर्ग अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? 22 में 2 जोड़ेंगे, जैसे 12 में 2 जोड़ दिए तो 14 हो गया था, 22 में 2 जोड़ देंगे तो 24 हो गया, ठीक है ना। समझ ले रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, हम आपको कोई परीक्षा बढ़िया से अच्छी तरह से निकल जाए इसलिए आपको बता रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये है जो इकाई का अंक बचा है, इकाई का अंक को छोड़ के 2, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 होता है। देखिए इकाई अंक में 1 का वर्ग लिखे थे लास्ट में, दहाई अंक में 2 का वर्ग 4 लिखेंगे लास्ट में, ठीक है ना। एकदम विधिवत तरीके से ऐसे करते चलिए, ठीक है ना। अब 32 का वर्ग हमें निकालना है यदि, तो क्या करेंगे हम? 32 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, चूंकि इकाई अंक में जुड़ा है इसलिए छोड़ करके दहाई अंक से गुणा कर दीजिए, 3 से 3 चौक 12, हाथ में 3 3 कम हो गए, 2 का वर्ग
4 1024। कभी भी आपको वर्ग रटने की जरूरत नहीं, इस मेथड पर करिए, लगा लीजिए और धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है। 42 का वर्ग करना है तो 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 होगा। इसको छोड़ दीजिए, इससे गुणा कर दीजिए 4 से। अब यहाँ 4 है तो आप सोचेंगे किसी से करते, लेकिन आदत जैसी पड़ी रहेगी वैसे चलती। 4 चौक 16 हाथ में, 4 चौक 16 है 70, 2 का वर्ग 1764। 42 का वर्ग कितना है 1764। ठीक है ना। अब 52 का वर्ग निकालना है तो आपको क्या करना है, तो 52 का वर्ग 52 में 2 जोड़ दीजिए 54 हो गया, गुणे ये इकाई अंक को छोड़ के बाकी से गुणा कर लीजिए। तो 5 चौक का 20 हाथ में 2, 5 चम 25 2 27 27। अब फौरन कैलकुलेटर उठाइए, गुणा करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और माइंड को कैलकुलेटर बनाइए। ठीक है ना। जिस दिन आप माइंड को कैलकुलेटर बना ले जाएंगे उस दिन आप सफल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब 62 का वर्ग अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, 62 में 2 जोड़ दीजिए 64 हो गया। 4 इकाई अंक को छोड़ के गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 7 में 2, 6 चौक 36 2 का वर्ग 3844। ये आएगा आपका 3844। ठीक है ना। ये 72 का वर्ग कितना होता है, तो 72 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 74। 74 में इसको छोड़ के शेष संख्या से 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 7 में 7 7 49 2 51, 2 का वर्ग 5184। कितना होगा 5184। ठीक है ना। देखिए समझ में आ रहा है ना। अब 82 का गुण वर्ग करना है तो क्या करें, 82 में 2 जोड़िए 84, 84 में गुणा कर दीजिए 8 8 चौक 32 हाथ में 3, 8 9 64 3 67 और ये 2 का वर्ग 4 ऑटोमेटिक लिख दीजिए। ठीक है ना। समझ में आ रहा है। 92 का वर्ग निकालना है तो 92 में 2 जोड़ दीजिए 94 हो गया, 9 से गुणा कर लीजिए तो 9 चौक 36 हाथ में 3, 9 9 81 3 84, 2 का वर्ग। ठीक है ना। देख लीजिए बढ़िया से, एकदम बढ़िया से वीडियो से आपको सारी प्रश्नावली, पूरी प्रश्नावली एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगी। अब 92 के बाद आए 102। 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 104। ठीक है ना। 104 में अब कितने से इकाई को छोड़ेंगे तो 10 बचेगा, 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने का मतलब कितना, एक जीरो बढ़ा देना हो गया 104 में 1 जीरो बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 1040 और 2 का वर्ग 4 होता है, 4 प्लस लिख दीजिए, प्लस मत करिएगा, आप बगल में लिख दीजिएगा, इकाई अंक पे लिख दीजिएगा। ठीक है ना। समझ में आई बात, बढ़िया लग रहा, एकदम बढ़िया से आराम से निकलवा दूंगा आपको। अब जैसे 202 का निकालना है तो 204 हो गया, इसी तरह से सबका हो जाएगा बाबू। ठीक है मित्रों, गुणे 20 से कर दीजिए गुणा, क्योंकि एक अंक इकाई अंक ही छोड़ना है तो 2 चौक 8 शून्य 2 शून्य शून्य 2 2 4, 1 जीरो बढ़ाइए और 1 4 लिखिए। ठीक है ना। अब 200 302 का, 300 बड़ी 2 बड़ी खराब संख्या होती है, लेकिन संख्या कोई खराब नहीं होती, काम खराब होता है। तो 302 में जो जोड़ेंगे 304 होगा, इसको छोड़ दीजिए, 30 से गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, हाथ में कुछ लगाना नहीं क्योंकि जीरो है, 3 त्रिका 9, 1 जीरो बढ़ा दीजिए 4, 91,204। 402 का अगर लग निकालना वर्ग तो क्या करेंगे, 402 में 2 जोड़ेंगे तो 404 हो जाएगा, अभी 40 से गुणा हो जाएगा तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 1 जीरो बढ़ा दीजिए 4, 1,61,000
604। ठीक है ना। अब इसी हिसाब से आपको क्या है 500 जो का वर्ग अगर निकालना है तो 504 हो गया, गुणे 50 से कर दीजिए। तो 5 चौक का 20, हाथ में 2, 5 25, हाथ में नहीं लगेगा और 0 बढ़ाइए 1। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए आगे लिखें। ये तो समझ नोट हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा आपको। बहुत ही इजी मेथड है। 3 का वर्ग देखिए, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 13 का वर्ग जिसके अंत में 1 है वही देखना है। सब इसमें सब एडजस्ट हो जाएगा, अभी हम दिखा देंगे, सब एडजस्ट हो जाएगा। जैसे देखो 1, अब 1 का वर्ग देखिए, 1 के बाद में 11। ठीक, अब 2 का निकालें तो 1 2 लगातार हो गई ना, और यहाँ 12 हो गया। यहाँ 3 निकालें तो यहाँ 13 हो जाएगा। 4 निकालेंगे तो 14 हो जाएगा। 5 निकालेंगे तो 15 हो जाएगा इधर। 6 निकालेंगे 16 होगा। 7 निकालेंगे तो 17 होगा। 8 निकालेंगे तो 18 होगा, और 9 निकालेंगे तो 19 होगा। 10 निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। सीरियल बन जाएगा। आप एकदम एक अंक छूटेगा नहीं, सबका वर्ग पता चल जाएगा आपको। ठीक है। तो 13 का वर्ग निकालना होता है क्या, 13 का वर्ग 169 होता है। लेकिन हम ज्ञात कैसे करेंगे। अब देखिए 1 के वर्ग में 1 जोड़ा आपने, 2 के वर्ग में 2 जोड़ा, तो 3 के वर्ग में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे। 3 के वर्ग में 3 जोड़ेंगे तो 13 3 16। अब इकाई अंक को छोड़ के बाकी संख्या से गुणा कर दें। 1 16 16 हो जाएगा। 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं आता। अब 3 का वर्ग 9 होता है, इसे उतार लीजिए बस कुछ करना ही नहीं आपको। ठीक है। अब 23 का वर्ग करना है, तो 23 में क्या होगा, 23 में 3 जोड़ देंगे तो 23 3 26। अब ये इकाई अंक छोड़ दीजिए तो 2 आएगा। 2 छक 12 हाथ में है, 2 दूनी 4 529। 23 का वर्ग कितना होगा 529। ठीक है ना, बात समझ में आई। ठीक, देखिए इस तरह से बढ़िया से लगा। 33 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो क्या, 3 जोड़ देंगे तो 36 हो गया। 6 छोड़ के इकाई अंक छोड़ के बाकी शेष अंक से गुणा कर दीजिए। 3 छक 18 हाथ में, 3 3 का 9 10। 3 का वर्ग 1089। 43 का वर्ग कितना होगा, तो 43 में 3 जोड़ेंगे तो 46 होगा। इनमें 4 से गुणा करेंगे इकाई अंक छोड़ के। 4 छक 24 हाथ में 2, और 4 चौक 16 2 18। 3 का वर्ग 1849। ठीक है ना। 53 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो 53 में 3 जोड़ेंगे 56 होगा, और ये 5 से अब की बार गुणा होगा। क्यों, इधर 5 है तो 5 छक्का 23 हाथ में 3, 5 25 3 28। 3 का वर्ग 2800। ठीक है ना।
आई बात समझ में आपको हमारी? तो अच्छी बात है। 63 का वर्ग कितना होगा? 63 में 3 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा, गुणे 6, 6 इधर इस वाले में से 6 चौक है 36, 7 में 3, 6 चौक है 36, 3 39, 160, 3969। ठीक है। 73 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? 73 में 3 जोड़ेंगे 76 हो गए, गुणा कर दीजिए 7 से, 7 छक 42, 7 में 4, 7 सत्ते 49, 4 53, 3 का वर्ग। ठीक है। 83 का वर्ग आपको यदि निकालना है तो 83 में 3 जोड़ेंगे तो 86 हो गया। अब गुणे 6 को छोड़ दीजिए, इकाई का 8 से गुणा कर दीजिए, 8 छक 48, 7 में 4, 8 का 64, 64 4 68, और 3 का वर्ग 68 89। ठीक है ना। और 93 का वर्ग आपको निकालना है तो 93 में 3 जोड़ेंगे 96 होगा, गुणे की बार 9 से, क्योंकि इकाई का अंक छोड़ेंगे तो 9 बचे। ठीक है ना। तो 9 छक्का 9 बच्चे 45, 9 छक 54, हाथ में 5, 9 9 81, 81 5 86, 86, और 3 का वर्ग 9 लिख लीजिए। अब 103 का वर्ग निकालना है यदि आपको है तो क्या करेंगे? 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106 हो गया, गुणे करेंगे, इकाई का अंक छोड़ दीजिए, 10 बचा, 10 से गुणा करेंगे, 10 छक्का 60। ठीक है ना। अब ये 10 उधर जाएगा और 3 का वर्ग 10,609। ठीक है ना। 113 का वर्ग यदि आपको निकालना है तो 113 में 3 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, गुणे, अब 11 की कहीं छोड़ दीजिए, 11 बचेगा, 11 छक्का 66, हाथ में 6, 11 कम 11, 11 6 17, हाथ में 1, 11 कम 11 1 5, 3 का वर्ग। ठीक है। इसी प्रकार से चाहे जितनी संख्याओं को हम और कर सकते हैं। 123 का वर्ग करना है तो 3 का वर्ग कितना है? 3 इसमें जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, इकाई का हम छोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, से गुणा कर दीजिए, 12 25 8, 12 छक 72, हाथ में 7, 12 दूनी 24, और 24 में 7 जोड़ेंगे, 7 4 11, और 2 1 3, 31 के एक हाथ में है, फिर कितना 3, 12 कम 12 3 15। अब 3 का वर्ग 9 जोड़ दीजिए। ठीक है ना। इसी हिसाब से आप कितने का भी वर्ग निकालना चाहो तो निकल जाएगा। जैसे 503 का निकालना है तो 506 हो गया, गुणे 50 कर लीजिए। अब 0 का गुणा बंद न करिए, बाद में लिख लीजिएगा, 5 छक्का 30, पूरा लिख लीजिए, 0 है 5 25, एक 0 और लिख दीजिए। अब 3 का वर्ग लो, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, 2 लाख 53,000 लो। ठीक है ना। अब देखिए 1000, 3 का अगर आपको गुणा वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे? कितना? 1003, तो 3 जोड़ेंगे तो 1006, इसमें गुणा करेंगे आप 100 से। 100 से गुणा करने का मतलब सीधे मतलब है 2 अंक 0 बढ़ जाएगा, तो 1006 है जो इसमें 2 0 है, बढ़ा दीजिए 3 का वर्ग, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, 10 लाख 6,000 लो। ठीक है ना। ऐसे आप निकाल लेंगे। ठीक है, देख लीजिए तो आगे बढ़ाएं। आगे मत जाओ, चले जरा।
आओ इधर अब इधर आ जाओ। यही चेयर लगा के बैठो। अभी आपकी टाइम भी नहीं हुई है और कुछ ये सिखा रहे हैं, इसको सीख लीजिए, ठीक है ना। इधर आइए, देख लीजिए, ये चेयर ले लीजिए, आज चेयर खाली अभी, ठीक है, काम में आएगा, सीख लीजिए इसको। देखो, अगर 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 का वर्ग 16, ठीक है ना। अब ये 14 का वर्ग, जिसके अंत में 4 है, उसका वर्ग निकालना, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? 14 का वर्ग कितना होगा? 196। लेकिन हम अगर इसमें बढ़ते चले जाएंगे तो कठिनाई होगी ना। तो इसे देखिए, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमें अगर 14 का वर्ग निकालना है, 196 आया, ठीक है, तो 14 के अंक में ये लास्ट वाला अंक जो है इसे जोड़ दीजिए, 4 और जोड़ दीजिए इसमें। तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, ठीक है ना। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ बोल सकते हो। 18, ये आखिरी वाले अंक को छोड़ के, जिसमें जोड़ा गया उसको छोड़ गया, ठीक है ना। इससे गुणा कर दीजिए शेष अंक, तो 1 बचा शेष। 18 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18। अब आया 18, 4 का वर्ग कितना है? 16। अब इसमें 16 जोड़ना है, तो 6 तो आराम से इकाई के अंक भी लगा दो, ठीक है। और 16 जैसे 18 में ऐसे 16 जोड़ना है, यहाँ इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से नहीं, इसके नीचे 16 लिख दो, ठीक है। तो 6 को 6 आएगा, 8 है 9, कितना आ जाएगा? 196। तो यहाँ अगर हम 6 और 1 इस तरह से यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 196। ये कंफर्म हो गया ना 14 का वर्ग। आराम से निकाल ले जाओगे, कंप्यूटर की कैलकुलेटर की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी के अंत में जैसे 24 है, इसका वर्ग निकालना क्या है, तो 24 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 28। डायरेक्ट लिख लो, जब आ गया तो डायरेक्ट लिख लो। इस अंक में जोड़ा गया है, इसको इकाई का अंक छोड़ दो, शेष जो बचा, जैसे 2 बचा, 2 अट्ठे 16, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 56 आया। अब 4 का वर्ग कितना है? 16 है, तो 16 कैसे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ेंगे, अर्थात 6 और 6 500, तो कितना आएगा? 576, 576 आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज है। अब देखो, अगर आपको 34 का वर्ग जोड़ना, इसी संख्या 34 है, उसका वर्ग निकालना है, तो 34 में 4 जोड़ोगे, कितना आएगा? 38 आएगा। अब ये जो संख्या इकाई का अंक, इसे छोड़ दो, शेष संख्या से गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24, हाथ में 2, 3 त्रिका 9, 2 11, 114 आ गया। अब 4 का वर्ग 16 जोड़ेंगे इस तरह से, तो 6 और 4 1 5, कितना आया? 1156। तो 1156 आराम से लिख लो, गलती कभी नहीं हो सकती, कभी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। पूरी तरह से गारंटेड है, कभी गुणा भाग में जब भी वर्ग निकालना पड़ेगा आपको, गलत प्रश्न हो ही नहीं सकता। आप जैसे रफ पे अलग से लिख लीजिए, बना लीजिए, इधर सही पे फिर उतार दीजिए, ठीक है ना, रटने की भी कोई जरूरत नहीं। अब देखो, 34 के बाद कितना है? 44। 44 का वर्ग ज्ञात करना, तो 44 में 4 जोड़िए तो कितना आएगा? 48। इकाई का अंक छोड़ करके शेष अंक से, अर्थात 4 से गुणा कर दो, 4 अट्ठे 32, हाथ में 3, 4 चौक 16, 16 3 19। अब इसमें क्या करोगे? ये 16 जोड़ना है, तो 16 कैसे जोड़ना है? इधर से जोड़ना है। तो ये कैसे है? 6, तो यही लिख दो, 6 और 2 ये 3, 1936, 9 मतलब 1936 आ गया, ठीक है ना।
अगर आपको 54 का वर्ग निकालना है तो 54 में जो 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58। 58 में इस संख्या से इकाई अंक को छोड़ के गुणा कर दो। 5 अट्ठे 40, हाथ में 4, पंचम 25 4 29। ठीक, अब ये 16 जोड़ना है तो 16 इस तरह से जोड़ना, तो कितना हो जाएगा 6, 1 और 0 1, 29 पूरा पूरा लिख दे। ठीक है ना, कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ चलो, आपको आ रहा है? देखो ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। थोड़ा लेट आए, आज पहले आए होते तो थोड़ा और भी बढ़िया से पता चल जाता। ठीक है ना, अब देखो 64 का वर्ग आपको निकालना, तो क्या हुआ 64 में 4 जोड़ दो तो 68 हो गया। अब इस इकाई के अंक को छोड़ के 6 से गुणा कर दें, बाकी जो अंक है गुणा कर लें। 6 अठे 48, हाथ में 4, 6 छवा का 36 4 40। इसमें 16 जोड़े इस तरह से, तो क्या होगा यहाँ इसे 6 लिख दें, 8 9 0 40 64 का वर्ग कितना होगा 40 96। ठीक है ना, अब 74 का वर्ग आपको निकालना है तो ठीक है, तो 74 में 4 जोड़ दोगे तो 78 आएगा। इकाई का अंक छोड़ के गुणा कर दो, 7 अट्ठे 56, हाथ में है 5, 7 सत्ते 49, 49 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा 49 में 5 जोड़ना है तो कितना आएगा 54 आएगा। 54 यहाँ लिख दो। अब 16 जोड़ना है, ऐसे जोड़ दो, 6 बराबर 6 है, 6 7 हो गए 4, मतलब 5476। ठीक है ना, अब देखो 84 का वर्ग अगर निकालना है तो क्या करोगे आप, 4 इसमें जोड़ दो, तो 84 4 88। अब वो इसमें दोनों 8 है, लेकिन इसको छोड़ के इस वाले से गुणा करना, हमेशा याद करो रखो, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो गलती हमेशा पीछे मतलब दूसरे इकाई का अंक वाला छोड़ के उसके बाद जितने रहेंगे उससे करना। ठीक है ना, 8 टाइम 64, हाथ में 6, 8 टाइम 64, 64 6 70, 16 जोड़ना तो कितना आएगा 6 और 4 1 5 5 0 7। ठीक है ना, 7056। ठीक है ना, आ रहा है ना, बड़े मजे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें पसंद अब उनको नहीं आ रहा, आप लोगों को आ रहा है ना। ठीक है सर, हर एक सवाल में 4 जोड़ना। अब देखो, पहले देखो, समझो, मेथड समझो। ठीक है ना, मेथड समझो, आएगा। अब 84 है तो 94 का वर्ग अगर हमें निकालना है तो ठीक है ना, तो 1 से लेके 100 तक का आराम से वर्ग निकल जाएगा। 1 से लेके 100 तक का निकालना है, उसके ऊपर भी निकालना है, लेकिन अब थोड़ा सा लेट हो तो 94 4 जोड़ोगे तो 98 हो गया। इकाई का अंक छोड़ दो, 9 से गुणा कर दो। अब एक बात ये भी देख लो, जैसे 14 था तो 1 का वर्ग 1 से गुणा, 24 हुआ तो 2 से गुणा, 34 हुआ 3 से गुणा, ठीक, 44 हुआ 4 से, 55 54 हुआ तो 5 से, 64 हुआ तो 6 से, 74 हुआ तो 7 से, और 84 हुआ तो 8 से, 94 हुआ तो 9 से। इसका मतलब 104 होगा तो 10 से, यही ना, तो ये होगा 9 अट्ठे 72, हाथ में 7, 9 9 81, 81 7 88, 16 जोड़ना। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ना। 6 इस इकाई का अंक हो जाएगा, 2 1 3 और 8 8836। ठीक है ना, दिख रहा है? हाँ एकदम सही से, एकदम बढ़िया दिख रहा है। सर मोबाइल में छोटा दिख रहा है। हाँ तो मोबाइल में छोटा ही दिखेगा ना। अब वो बोर्ड, इतनी बड़ी मोबाइल, इतना बड़ा बोर्ड, इसे किसे मोबाइल में आएगा। ठीक है, अब 104 का अगर वर्ग आपको निकालना तो क्या करोगे आप, 104 में 4 जोड़ दो तो 108 हो गया। अभी बताए थे ना, तो 10 से इसमें गुणा कर दो। 10 से गुणा करोगे किसी संख्या में, एक जीरो बढ़ा देना बस, तो 108 है, एक जीरो बढ़ा देंगे, 1080 हो गया। इसमें 16 जोड़ना है तो क्या करेंगे, 6 1 8 0 1 10,000 कितना है, 1816, 10,816 कितना हो जाएगा, 10,000
800। ऐसे कितनों का भी होगा वर्ग निकाला जा सकता है जिसके अंत में लास्ट में 4 आएगा। ठीक है ना। चलो थोड़ा सा उतार लो, अभी बता रहे हैं। अभी 5 वाला बताएंगे तो और इजी रहेगा। अभी उन लोगों को नहीं ले लीजिए, अभी पढ़ लें। एक आध दो उतार लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्या गलती हो जाती है। अच्छा अच्छा, 20 में से 20। अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए हमेशा। 20 में से 20 इनका भाग गलत हो गया था तभी हमेशा यही चाहना चाहिए। इसीलिए टेबल पे ना तो देखो अब हम पढ़ा रहे हैं ना, टेबल रखने की कुछ जरूरत खास नहीं। टेबल भी कभी सिखा देंगे कैसे पढ़ी जाती है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, कम मेहनत करनी चाहिए। ठीक है ना। एक आठ हुआ नोट। देखो एक आठ नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाए। दूसरा 5 वाला पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग भी नहीं आए हैं गए करेंगे। एक उतार लो बस, रहने दो। हाँ ठीक है। हाँ तो उतर गया, ठीक है, उसी में सिलेक्ट। चलो दूसरा 5 वाला बताएं, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। 5 का वर्ग बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, 5 का वर्ग देखो, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक। 6 का वर्ग 15 का वर्ग कितना होगा? 225। लेकिन अगर ये 225 आएगा, ठीक है ना, अब इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हमें दे दिया गया 15 का वर्ग, तो कैसे 225 लाएंगे? ठीक है ना। इसके लिए आसान मेथड, जहां 5 के रहे लास्ट में इकाई अंक 5, ठीक है ना, ध्यान से सुनोगे तो ध्यान बढ़िया समझ में। जिस लेके अंक में इकाई के अंक 5 हो उसका वर्ग निकालना, तो 5 की जगह पे 25 लिख दीजिए आप। ठीक, 5 की जगह क्या लिखेंगे? 25। अब जो शेष संख्या बची, इसके बाद आने वाली संख्या से गुणा कर लीजिए। तो 1 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 2। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2। 225। ठीक है ना, समझ में आया ना? अब देखो 25 का वर्ग आपको अगर कोई कह देते कितना आएगा? 25 का वर्ग 625 होता है। लेकिन कैसे निकालेंगे हम? 5 के जगह पे क्या कर लेंगे? 25 लिख देंगे। ठीक, लिख दिए। बचा कितना? 2। 2 में अगली संख्या क्या है? 3। 2 के बाद आने वाली संख्या क्या है? 3। 3 से गुणा कर लीजिए। 2 तिया आई, चाहे 2 तिया गई है, चाहे 3 दूनी गई है, वही है। ठीक है ना। ध्यान से समझोगे तो कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं है, पूरी लाइफ काम करेगा ये। ठीक है ना। तो ये है। अभी देखो 35 है, इसकी जगह जिसके अंदर में अगर ये हुआ 5 है, 35 का वर्ग निकालना था, 5 को क्या लिख देंगे? 25। क्या लिखेंगे? 25। अब 3 के बाद क्या आएगी? 4 से 3 में गुणा करिए, या 3 में 4 से 12 आ गया, 1225। 35 का वर्ग कितना हो गया? 1225। ठीक है ना, कंफर्म है? समझ में आ रहा? आपको भी आ रहा? एकदम बढ़िया से तरीका, वो शुरू में आए होते ना तो एकदम और बढ़िया से समझ
हाँ तो क्या दिक्कत, आपको आ रहा है ना, इन लोगों को भी आ रहा है, ठीक है ना। तो बस सबको आ जाए, सबका भला तो अपना भला। जब सब सुखी रहेंगे तो हमें सुखी होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी नहीं होगी, तो सब सुखी रहे। अब देखो 45 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो 5 की जगह क्या लिखो, 25। 4 बचा है ना, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। 4 पंचे 20। 2025। 45 वर्ग कितना होगा, 2025, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, ये वाला एकदम आसान है, सिर्फ ध्यान दे दो, ठीक है ना। अब देखो अगर 55 का आपको वर्ग निकालना है तब क्या करेंगे, लास्ट वाले 5 की जगह पे 25 लिखेंगे, ठीक। अब ये जो 5 बचा इसके बाद 6 आएगा ना, 6 बच्चे 30, तो कितना आ गया आंसर 55 का वर्ग, 3025। आ रहा। जरा से इधर उधर ही करोगी तो गड़बड़ा जाएगा। आप दोनों लोगों को आ रहा है। यस। अब देखिए 65 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो 5 का क्या होगा, 5 का 25 होगा। 25 होगा। अब 6 का गुणा करेंगे, हाँ। 7 से अगली वाली संख्या से 42 होगा। कितना होगा, 4225। 4225। बात समझ में आई ना, यस। ठीक है ना। आइए आप लोग भी बैठिए, थोड़ा सा गुणा भाग देख लीजिए, काम में आएगा मैथ में। वीडियो बना रहे हैं, बन रही, बना थोड़ा, बैठिए यहाँ बैठिए, काम में आपके भी आएगा। एक तो कुर्सी चेयर खाली है, अभी खाली है, जरूरत पड़ेगी तो दे दीजिएगा, ठीक है। एक लोग बेंच पे बैठ लीजिए, ठीक है। कभी भी नहीं भूलेगा, ये बात गारंटी ले लेना मुझसे, कभी अगर भूल जाए तो कहना, ठीक है। तो ये हो गया 65 का वर्ग निकाल लिया, ठीक है। आइए बैठिए, आप भी बैठिए, मैथ ही पढ़ा रहे हैं, आइए अंदर बैठिए। अब देखो 75 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालोगे, बताओ। हाँ बताओ। 5 का 25 हो जाएगा। हाँ 5 का 25 हो जाएगा। 7 का गुणा करेंगे 8 में। हाँ 7 का 8 में गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56 होगा, तो आपको 56 लिख देंगे, तब कुल कितना हो गया, 5625। ठीक है ना। बैठिए, आई बात समझने, देखिए आपको भी आ जाएगी, बैठ जाइए थोड़ी देर। ऑफलाइन की क्लास और ऑनलाइन की क्लास में डिफरेंस होता है। आइए, समय बर्बाद मत करिए, आके बैठ लीजिए, ठीक है ना। कभी भी कैलकुलेशन, जब तक मैथ पढ़ेंगे कैलकुलेशन करना, कंपटीशन में जाएंगे तब भी कैलकुलेशन करना, करते रहना जीवन भर, ठीक है। अब देखो कभी भी आपको 85, जिसके अंदर में 5 है उसी का हमसे मतलब है। इसके पहले हमने 4, जिसके लास्ट में 4 था उसका बताया, 1 से लेके 4 तक हमने बताया, अभी 5वें का नंबर आया। अब इससे आपको देखिए क्या होगा, जैसे 1 का वर्ग है 1, 11, 21, 31, 41, अब थोड़ा आगे भी छोड़ दो, इसे ऐसे कर लेना डाट डाट। अब हो गया 2, 12, 22, 32, 42 डाट डाट, 3, 13, 33, 43 नहीं 3, 13, 23, 33, 43 डाट डाट, 4, 14, 24, 34, 44 डाट डाट, आगे तक हो जाएगा। 5, 15, 25, 35, 45 डाट डाट। ऐसे क्या है देख रहे हो ना, ऐसे 9 10 तक कर लेंगे तो इधरिया से इधरिया क्लियर हो जाएगा। 100, 1 से लेके 100 तक हो जाएगा। 1 से लेके 100 तक कभी भी वर्ग निकालने में आपको जरा से भी एजिटेशन नहीं होगा, एकदम मस्त रहेगा, ठीक है ना।
और मैथ में जीवन भर काम में आएगा। ठीक है, हम तो सोच रहे थे आप लोग थोड़ा पहले आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन नहीं आए। कोई बात नहीं, जब से आए तभी, जब जागो तभी सवेरा, कोई दिक्कत नहीं। इट्स नेवर टू लेट टू मेन। अब देखिए 85 का वर्ग निकालना है, हम आपको बता रहे ताकि सबको आ जाए। 5 की जगह पे 25 लिखेंगे। क्यों 25 लिखेंगे? 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है ना। अब 8 की जगह पे क्या लिखेंगे? 8 से अगली आने वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 8 के बाद 9 आता है, 8 9 72। अब इसका मान कितना आ जाएगा? 7225। आया समझ में ना? ध्यान से देखोगे तो एकदम बढ़िया से पक्का समझ में आ जाएगा। आपके क्लास के टीचर जो अगर वैसे कभी अगर जरूरत पड़ेगी ना तो आप वो बताएंगे वैसे, और आप लिख ऐसे कर लोगे वो, उनको ये हो जाएगा, ताज्जुब हो जाएगा कि कैसे ऐसे ही आता है। 5 25 से कोई मतलब ही नहीं है, हमने ऑटोमेटिक रख लिया, पहले गुणा करके आगे जोड़ देंगे, एकदम इजी क्लास, ठीक है ना। अब ये 85 के बाद अगर हम 95 का वर्ग निकालना है, इसी मेथड से देखिए ये भी निकाला जाएगा, कुछ इस तरह नहीं, ठीक है ना। 95 का वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे? 5 को देखो 25 लिख दो आराम से, 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा, 10 से गुणा कर लीजिए 9 में, 9 दहिया में 90 होगा, 9 में 10 से गुणा करेंगे 20 थोड़ा होगा। अच्छा, इससे नहीं मतलब है, इसका तो हमने 25 बना लिया ना, ये बचा है बस इसके में, और इससे बाद में जो आएगी 9 के बाद क्या आएगा? 10 10 से किसी में गुणा करना तो सीधे एक 0 बढ़ा देना, और कुछ करना ही, ठीक है ना। अब देखिए 105 का वर्ग निकालना है। 25 तो ऑलरेडी रहेगा। हाँ यही बतिया हम समझा रहे हैं ना, जैसे देखो जब से आओ तब से समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा आपको, एकदम दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कहीं गलती नहीं हो सकती, एकदम इस चीज की गारंटी है। जब तक आप रहोगे इस धरती पे तब तक वो याद रहेगा आपको। अब इतनी बढ़िया कोचिंग कौन पढ़ाएगा? पूरी धरती पे जब तक आप रहोगे, अगर किसी का सुई ढील हो गई तो वहां काम खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक सुई टाइट है, फिर अगर कसा जाएगी तो फिर याद हो जाएगा। या धरती पे नहीं, जब तक रहोगे तब तक याद है, ठीक है ना। तो क्या है? 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 10 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। चाहे 10 में 11 से गुणा करिए या 11 में 10 से गुणा करिए, बात एक का है। 11 दहिया में 110 हो गया ना। अब हो गया कितना? 11,025, ठीक है ना, 11,025। आज मन का वर्गमूल बना लेते, हम कहे आधे घंटे टाइम थे तो हम कहे चलिए वो भी आएंगे, उनके भी काम की है, वो भी पढ़ लेंगे। सर ये वाला भी वैसे ही किए, पहले वाला भी देखो सेम मेथड वही है, देख लीजिए, कहीं से मेथड में तो कोई त्रुटि नहीं। दोनों एक ही। 5 का वर्ग 25, तो 4 के बाद आएगा 5, 4 पंचे 20, ठीक है ना। और किसी का देखो कहीं भी चेक करना हो बताइए, कभी नहीं दिक्कत हुई। 100 अब देखो जी, बोलिए। 5 की जगह कुछ दूसरा लिख लेते, वो उसके लिए अलग से बताएंगे ना, जैसे 4 तक हम बता दिए हैं। 4 तक बताए हैं? हाँ आज ही बताए, आज ही बताए, तो लेट आए हैं। अब 5 के बाद 6 वाला बताएंगे, 6 वाला 600 का 3600। ठीक है। उसे देखने के लिए आपको पुनः अब हमारी जाके वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो चीज चली जाती है समय जाने के बाद फिर समय वापस नहीं आती। सब कुछ चला जाता, सब वापस आ जाता, लेकिन अगर समय चली जाती तो कभी नहीं वापस आता। हमको तो हम पता था पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पता रहता पहले आ गए। हम लोग तभी नहीं आए थे, हम लोग क्या लगता है लेट हो गया, कोचिंग खुली हो गई। चलिए ठीक है। देखो हमने कहा ना जब जागो तभी सवेरा, कम से कम जिसके लास्ट में 5 है उसका तो आप कंफर्म कर ले जाओगे, तो जितना मिला उतना ही कहाँ कम है। सर जैसे 5 का वैसे 4 का भी होगा ना? नहीं, उसमें नियम अलग, नियम भी अलग। 5 जैसा नियम किसी में मिला नहीं, ठीक है ना। फिर और इजी मेथड होगा तो दोबारा फिर ला करके बताएंगे,
क्योंकि हम आपको इजी से इजी बताना चाहते हैं ताकि आपको कभी भी परीक्षा में थोड़ी सी भी मेहनत ना करनी पड़े। बस प्रश्न आया आंसर। क्लास हमारी इस तरह की होती है, ठीक है ना। तो देखें अब इसका 5 की जगह क्या लिखेंगे 25। अब 11 बचा है तो 11 गुणे क्या करेंगे 12, 11 के बाद 12 ही आएगी, तो 12 एक कम 12, हाथ में आए 1, फिर 12 एक कम 12, 12 एक 13,225, ठीक है। अब देखो ये 125 का वर्ग अगर हमें निकालना था तो 5 का निकालेंगे 25, ठीक है ना। 12 में 13 से मल्टीप्लाई। हाँ 12 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे। क्योंकि हमारी वीडियो सब लोग देखेंगे इसलिए हमें हिंदी बोलना जरूरी है, ठीक है ना। तो 13 दूनी 26, हाथ में 2, 13 कम 13 2 15, 15,625 है। तो 12 दूनी 26, हाथ में 2, 13 दूनी 26, हाथ में 2, 13 कम 13 2 15, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो ये 135 का वर्ग अगर हमें निकालना है, देखो ये कहीं बढ़ता जा रहा, कोई हमें नहीं तकलीफ होगी ना आपको हो रही है। और वो सवाल किसी के लिए भी, बहुत से लोगों के लिए कितना कठिन हो सकता है आप सोच सकते हैं, लेकिन जितना कठिन होगा उतना भी थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना, बाकी वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। वो निकाले लंबा, जब तक नंबर निकाले तब तक तो आप बेड़ा पार कर दोगे, तब तक हाँ काट देंगे। तो 135 में 25 करेंगे तो 5 के लिए हम चुपचाप 25 लिख देंगे। अब 13 बचा, 13 गुणे 14, 14 तिया 42, हाथ में 4, 14 कम 14 4 18, 18,225, ठीक है ना। बात समझ में आएगा। इस तरह से कहीं भी कितनी भी दिक्कत हो आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब देखिए जैसे अच्छा लग रहा हो तो पढ़ाए, नहीं तो छोड़े। हाँ नहीं, ज्ञान की बात है, पूरी लाइफ मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, अगर आपको समझ में आ जाएगी तो भूलेगी नहीं। अगर कभी भूल गया तो फिर से सर्च मार के वीडियो देख लीजिए, ठीक है। हाँ जिंदगी भर रहेगी, नेट पे जिंदगी भर रहेगी, ठीक है। अब देखो 35 है, अब 205 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, पूछे कोई पूछने वाला पूछने दीजिए। आपके पास यही एक ऐसा मंत्र है, कोई दिक्कत। 5 के लिए हम क्या करेंगे 25, अब 20 में 21 से गुणा करेंगे तो 0 में कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 का 0 हो ही जाएगा। 21 दूना 42, 420, यही होगा। अरे भैया 21 गुणे 20 कहला, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 ही है तो आई ना। गलत नहीं पढ़ाएंगे, अभी याद रखना, ठीक है ना। अब आइए, तो इस तरह से आप लगा ले जाएंगे शायद। अब 5 जिसके 295, चलिए ठीक है, 295 का वर्ग क्या हुआ, कोई दिक्कत आपको? तो 295, जैसे इनकी इच्छा हुई 295 का निकालने के लिए, कोई कठिन नहीं, वही नियम। 5 का निकालेंगे तो कितना होगा 25। अब 29 में कितने से गुणा करेंगे 30 से, 29 के बाद 30 ही आती है। 3 9 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6 2, एक 0 पड़ जाएगा क्योंकि हमने 30 से ना गुणा करके 3 से किया, तो 870 यहाँ लिख लीजिए, 87,025, ठीक है। संतुष्ट है आप? कोई दिक्कत? 100 से हो जाएगा, चाहे जितने का हो जाए, आप अपना बताइए। जिसके लास्ट में खाली 5 हो वो लाइए, हम सवाल निकल के देंगे आप। खाली आप जिसके लास्ट में 5 हो वो ले आइए, हम निकालेंगे, पक्का निकालेंगे। 375 निकाल लीजिए, कितना होगा 350,
75 का वर्ग है आपको निकालना। 5 की जगह क्या करोगे आप? 25 कर दो। अब 37 है गुणे, इसके बाद क्या आएगा? 37 के बाद क्या आएगा? 38 आएगा। 8 सत्ते 56, 8 3 24, 5 29, ठीक है ना? 3 सत्ते 21, 7 में 2, 3 3 का 9 2 11, 6 9 1 10 और 2 1 3 1 6 हो गया कितना? 1406। मतलब क्या हो गया? 1,40,650। इतना नंबर गुणा करके लगाना होता तो हो सकता ज्यादा पड़ जाता, ठीक है ना? निकल जाएगा। दूसरे मेथड की तरफ बढ़े। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, चले अगले सवाल पे चले। अभी कुछ और तरीके हैं देखना आपको। कुछ नई चीज जानना जरूरी होता है लाइफ में। हाँ तो हम कहे कि अवसर है, एक पंथ दो काम हो जाएगा। जो नहीं आए उनके लिए अब जो नहीं आए उनकी हम गारंटी नहीं ले सकते ना। अब वो वीडियो हम देख लेंगे। देखिए ऑफलाइन की जो क्लास है आप यहाँ हमसे ट्यूशन कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले ट्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बढ़िया, ठीक है। तो ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन में जल्दी समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, अब 1 मिनट, जो संख्या एक बार लिखी जाए, एक बार उसका वर्ग निकालना। एक संख्या एक एक, पहले एक से शुरू करते हैं। एक का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। 11 का वर्ग कितना होगा? 11 का वर्ग कितना होता है? 11 गुणे 11 करा कितना है? 121। 22 तो ना, 121। 121 कैसे आएगा? ध्यान दो आप हमारी बात, ठीक है ना? आज तक हमारी आवाज पहुंच रही है ना? आप ध्यान दो, ये एकदम ये उससे भी इजी है। वो तो इजी था ही, उससे भी इजी। देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सीइंग इज बिलीविंग। आज ऐसे पढ़ा रहा था तो एक लड़का कहा सर आप संस्कृत पढ़ाते हैं? हम कहीं नहीं जानते हैं पढ़ाते हैं। तो 11 है ना, 11 का वर्ग हमें निकालने के लिए कहा गया, उससे इजी है, काफी इजी है। अब इसमें कई अंक लिखे हैं? 2। कितने अंक लिखे हैं? 1 2। कितने लिखे हैं? 1 2 1 2 2 अंक लिखे हैं ना। लास्ट में रिपीट कर दीजिए, देख लीजिए। 1 2 लिखे तो 2 1 कर दीजिए। 1 2 2 1, ठीक है ना? ठीक। अब देखो 111 का वर्ग, अब 11 का वर्ग तो आपने बता दिया, याद था, बता दिया। अब 111 का वर्ग हम में से है कोई बताने वाला? ठीक है, अब से आप बता ले जाओगे, अब से आप बता ले जाओगे, गारंटेड बता ले जाओगे। इससे पता चलेगा कि आप एसपी के स्टूडेंट हो, इतनी दम, ठीक है। अब देखो ये कितना बार लिखा है? 1 2 3। कितनी बार लिखा? 1 2 3, 3 बार ना। तो 1 2 3 रिपीट कर दो। 2 1 1 2 3 3 2 1। इसे छोड़ के रिपीट कर दो बाकी। तुम्हारा कान हमेशा फ्यूज है, रिपीट कर दो ना। देखो ये 1 2 3, इसके बाद इसको रिपीट कर दो। 2 1, इतने को रिपीट करना, लास्ट वाले को नहीं। ये सब बाइनरी नंबर वाला, ठीक है ना? देखिए जो मेथड है एक तरफ से सीखिए ना, अब बीच में घालमेल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो 4 अंक अगर हमने लिख दिया है, 1111 का वर्ग बताना है,
1 2 3 4 1 2 दो, 3 एक। 4 है ना? आगे बोलो। 1 2 3 देखो इन्होंने सही बताया। क्या है? 1 2 3 4 3 2 1 3 2 1। हाँ इधर से। देख लीजिए ध्यान पर बिल्कुल। ये सब बाइनरी वाला बाइनरी। ठीक है ना? हमेशा आराम से आसानी से याद रखो। कभी अगर गलत हो जाएगा तो चले आना मेरे पास, कैसे गलत हो गया। अब आप खुद जज बन जाओगे इस मैटर में। ये हम सही लगौले ये के बतौले एसपी सर। आप डायरेक्ट उनसे कह दीजिएगा सही लगा, एसपी सर ने बताया, आप खुद कैलकुलेशन करिए, नहीं तो मोबाइल पे उनसे कैलकुलेट करवा दीजिए। ठीक है ना? देख लो एकदम मेथड एकदम क्लियर है। क्लियर है ना? अब देखो 5 पे लिख दिया गया आपकी बात। 11,111 का वर्ग लगाना। 1 2 3 4 5 हाँ 1 2 3 4 5 4 3 2। 1 एकदम मजा आ रहा क्लास में। हाँ ठीक है ना? देखो जिस दिन हम अकेले रहते कितना आनंद आता। अब हम जान गए ये पता। ठीक है ना? अकेले जिस दिन रहते कुछ ना कुछ हिस्ट्री आपको मिलता। फिर वो 4 3 2 1 कर दिए ना। ठीक है, मैनेज भी हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। 4 3 2 1 कर दिए। ठीक है ना? देखो हाँ सर हाँ सर। अब देखो अगर ये 5 बार के बजाय 6 बार लिख दिया जाए, मैक्सिमम 9 बार लिखा जाएगा, 9 क्योंकि उसके बाद 10 बार लिखेंगे तो एक जी गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए 9 बार। किसी चीज की आखिरी तक लिमिट नहीं होती। हाँ 6 बार लिख दिया गया। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,11,111 का वर्ग। आप ले जा करके किसी को कह दीजिए लगाओ एकर वर्ग कितना है, हम पूछेंगे ना। वो चौंक जाएगा। और ये वाला तो मोबाइल भी लगाने बंद कर देगी, ये वाला और ये वाला मोबाइल बंद कर देगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मोबाइल में 8 डिजिट तक देता। मोबाइल और कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा यहाँ से। अभी जाके पूछेंगे ना। पूछ लीजिएगा, आंसर नहीं देगा, गारंटी है। मल्टीप्लाई करते 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 थक जाएगा। हम भी जाएंगे भैया से पूछने। हाँ भैया से पूछ लीजिए। कहेंगे इसका वर्ग निकाल के दिखाओ। हाँ और देखो हमने आपको बताया आराम से, कह दो बोला था ही लिखा तुम है ना? आप कह दीजिएगा हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए आंसर। 1 2 3 4 5 6 5 4 2 1 है ना? एकदम गजब मेथड है। नहीं बेटा कहाँ जाओगे? ठीक है ना? एकदम गजब मेथड है। नहीं हम पर अब देखो 7 बार लिख लो। 3 3 6 7 बार हो गया ना? 1 2 3 अब कितना हो जाएगा? 11,11,111। नॉट है। हाँ 1 2 3 4 5 अगर आप पूछ लोगे ना तो वहां से भाग जाएगा, लिख ही नहीं पाएगा। 7 6 क्योंकि देखो यहाँ कैलकुलेट, यहाँ 2 अंक तो दादा बन जाएगा। हाँ खर्च बताएगा जब नीचे आना शुरू करेगा, है ना? आगे भी जाके पूछेंगे जो बड़े मतलब बहुत बनते हैं। हाँ बनते हैं, देख लेना आज कितना वही बनेंगे। कह रहे हैं, अभी बहुत बनते हैं आज। आज देख लेना। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 एकदम क्रम से उलट दीजिए, सीधा सीधा फंडा, है ना? आसान है, अगर ये पहले लगाए देखो ले हो तू। हाँ लगा दी हमरे देख के तुम लोग बात। ठीक है, अगर ये पहले लगौले हो तो बताइए। कैलकुलेशन 18 पाड़ा बुला जालो। ठीक है ना? लेकिन आसान होना चाहिए। लगता है ये वाला रिएक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बार लिख दिया गया, तब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 3 2 एक दीदी को जैसे कितना हंसी लग रही है ना, एकदम हंसी लग रही है, मजाक। लेकिन ये देखिए कितने बढ़िया सवाल तैयार हो रहा है ना? एक बार और 9 तक लिख लो। 1 2 3
तीन तीन 6 7 8 9। अब इतना क्या होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ 11 लाख 11,111। भाग जाएगा तुरंत वो। ठीक है ना? अब इसका वर्ग आपको निकालना तो क्या करना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सर इसके आगे क्यों नहीं हुआ? 10 प्राकृतिक संख्या कितनी है? 9। नवी तो है। प्राकृतिक संख्याओं की ऐसे आगे नहीं है। ठीक है ना? सर इसके आगे बनाना चाहिए। जब नहीं है प्राकृतिक संख्याएं तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं कह रही हूँ। ठीक है, चले आगे इसको बढ़ाया जाए। हाँ, जो होगा बताइए। पहले सीख लीजिए। आप ऐसे उतावले होते हैं ना कि वीर बच्चे गिर जाते धड़ाम पे। संतोष रखिए, पढ़ाई में बहुत ज्यादा संतोष रखना पड़ता है। सबसे अधिक संतोष पढ़ाई में ही रखना पड़ता है। साल भर का खा सिखला। अब देखो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। अब जिसके में खाली 2 2 रहे वो देखो 22 22 का वर्ग कितना होता? तो है 484। लेकिन हमें अगर 22 का वर्ग दे दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा ध्यान है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 2 6। देखो थोड़ा सा ध्यान दे दो, अभी आप पकड़े नहीं हो। थोड़ा सा ध्यान दे दो बस, कोई दिक्कत आने ही नहीं। देखो 2 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गिरहियम 22 हो जाएगा ना? बात सुनो, लिख सकते हैं ना? 2 का वर्ग कितना होता? 4 होगा ना? और 11 का वर्ग कितना होगा? 11 का वर्ग आपको भी निकाले क्या? 1 2 1 तो गुणा कर दीजिए इससे। 4 1 कम 4 दूनी 4 1 कम। आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा सा ध्यान दे दो ना बस, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बाबा 11 लिखना पड़ेगा। उसी से एकदम इजी से तरीके से आपको मैच मिल जाएगा। एकदम 11 सब में लिखना पड़ेगा जिसमें 2 रहेगा। आगे देखते चलिए, समय बर्बाद ना हो, और जितना आगे बढ़ेगा उतना समझ में आएगा। 1 5 वाला तो एकदम अच्छे शांत रहिए, भी देखिए समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। 222 है, 222 है। इसका वर्ग क्या करेंगे? तो 2 का वर्ग 4 होता है। जैसे 2 गुणे 111, 3 बार है तो 111 हो गया। 2 का वर्ग 4 होता है और 111 का वर्ग कितना होता है? 1 2 3 2 4 से गुणा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9, 4 1 कम 222 का वर्ग होता है 400 तो 284। ठीक है ना? सब आ गया, लेकिन यही नहीं आ रहा। हाँ तो अगली बार फिर देखिए, अगली बार देखिए 3 बार के बजाय 4 बार 2 लिख दीजिए। तो 2 का वर्ग 4, तो यहाँ अलग लिख लीजिए। 4 ब्रैकेट में कितना हो गया? 4 बार 1 लिख दीजिए का वर्ग। 4 हो गया वहाँ। 4 बार 1 का वर्ग कितना है? 1 का वर्ग तो 1 2 3 4, 3 2 एक कम 4 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12,
4 चौक 1 17, फिर एक आए 4 6 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 कम, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख 37,000। एक तो सर ये वाला नोट कर ले। ठीक है, बैठ लो, इधर कहीं बैठ लो आराम से। अरे टोपी सब नोट करिए, सब एक के नोट कर लो, समझ लीजिए। सब नोट करके हाँ। अब देखो एक बार और बढ़ा के लिख लो, उसे वहीं तक जाएगा। 2 2 2 2 5 बार लिख लो, 22,222। इसका वर्ग यदि आपको निकालना है तो निकाले हम। हाँ, हम भी निकाले। आराम से बैठ लीजिए, क्यों? नहीं पता है, तो आपको आप नहीं पढ़ रही हो? हम निकाल लें। देखो इसे 2 का वर्ग 4 होगा, कॉमन ले लो। नहीं कुमार 5 बार 1 1 लिख लो। अब 4 गुणे करो, 1 का वर्ग कितना होगा? 5 बार लिखा गया। 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। हरियर कलर है। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 1 17, हाथ में 1, 4 पंचे 20 21, हाथ में 2, 4 चौक 16 2 18, हाथ में 1, 4 3 12 1 13, हाथ में 1, और 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 4 1 कम 4। ठीक है, काफी बड़ा आ जा रहा। ठीक है, लेकिन आप लगा ले जाओगे, ये मेरी गारंटी। हाँ, हम लगा लेते सम्मत उतारो, काट उतार लो बहुत। आपका कितना है? दूरी के बतिए छोड़ो, किसी के एक वाला 5 वाला दे तो वो नहीं कर पाएगा, 2 वाला तो बहुत कठिन है। हाँ, ऐसे ही करना था। बढ़ जाइए। अवकाश है। खबर चाबी रखी। 5 वाला ऐसे ही तो करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई हमेशा चार्ज करना रहेगा, 5 से नहीं। अब तुम बिजाओगी अब ना। अरे हाँ, हमेशा चार्ज। ठीक है ना। अब देखो 3 के अगर बता रहे हैं जिसमें सिर्फ 3 उसे देख लीजिए, इसमें सिर्फ 3 जैसे देखो 3 का वर्ग कितना होता? 9 होता। हाँ। लेकिन 3 33 हो, तब क्या होगा? तो ये होगा 3 गुणे 11, 11 3 33 होता ना। हाँ। 3 का वर्ग कितना होता? 3 का वर्ग 9। 9 कॉमन ले लीजिए। अब हमेशा 9 कॉमन ले लेना एडवांस में, तो आपको उतनी सुविधा हो जाएगी। 9 और गुणे 11 है तो 11 का वर्ग कितना होता है? 1 2 1, 9 1 कम 9 दूनी 18, 9 1 कम 9 1 10, 1089। सर इसमें क्यों बार-बार 11 का मान ले लिया? आसानी से लग जाएगा, अभी मेथड जो बताए थे, बहुत ही इजी तरीके से लग जाएगा। ले लो, सब लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 9 आ गया, आप सब में 9 का मल्टीप्लाई। हाँ, उतना 9 रख लेना, आराम से आपको याद हो जाएगा। जैसे इसमें 4। अब देखो 3 बार 9 लिखो, 3 बार 3 लिखो।
ठीक है। तो ये 3 गुणे अब 3 का मतलब 9 ले लो, कॉमन ले लो 9 का बस, गुणे 111 का वर्ग हो गया। 111 का वर्ग कितना होगा? 9 गुणे 1 2 3 3 2 1 3 2 1, यही ना? हाँ देख लो बढ़िया से। 1200 हाँ तो इधर उधर दिमाग दौड़ाओगे तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 तिरिक 27 1, हाथ में 2, और 9 दूनी 18 2 20, हाथ में 2। ठीक है ना? 9 एक कम 9 2 11, देख लीजिए। ठीक है ना? तो 3 3 ऐसे 3 4 बार चाहे जितनी बार हो लगा ले जाओगे। अब देखो एक आधा अंक और लगा लो, 3 3 3 3 4 बार कर लो, 3333। तो 9 कॉमन ले लोगे, 1 2 3 4 का 1111 का वर्ग ले लो। तो 9 हो गया गुणे 4 का 1 2 3 4 3 2 1, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 तिरिक 27 1, हाथ में 2, 9 चौक 36, 36 2 38, हाथ में 3, 9 तिरिक 27 3 30, हाथ में 3, और 9 दूनी 18 3 21, हाथ में 2, 9 कम 9 2 क्या? ठीक है। एकदम सेम 2 वाला और ये वाला बस 9 रहेगा। ठीक है। अब देखो 4 को ले चलिए अगले पर, जो लगातार 4 बार हो, ऐसे आगे लग जाएगा। वैसे आपसे इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसे लग जाएगा। जैसे देखो जैसे 3 2 का लग जा रहा है वैसे उसका भी लग जाएगा। लग जाएगा आसान 4 5 से। का 4 का देख लो, जल्दी से वो मत। 4 का 6 का 4 का वर्ग 16 होता है, तो 4 4 2 बार लिख लो, तो 4 गुणे 11 44 हो गया। 4 का वर्ग 16, अब 11 कितना हो गया? 1 2 1, अब 16 एक कम 16, हाथ में 1, 16 दूनी 32 1 33, हाथ में 3, 16 कम 16 3 19। ठीक है। एक और देख लीजिए 444। अब देखो, अब इससे हमें कंफर्म हो गया 4 का वर्ग 16 कॉमन ले लेंगे, तो 16 कॉमन ले लिए। अब हो गया 1 1 1, 3 बार लिख लीजिए 11 का वर्ग 111 का वर्ग। अब 16 गुणे करिए 111 का वर्ग कितना होता है? 1 2 3 2 1, यही ना? 16 एक कम 16, हाथ में 1, 16 दूनी 32 1 35, हाथ में 3, 16 3 48, 48 3 51, हाथ में 5, 16 दूनी 32 5 37, हाथ में 3, 16 कम 16 3 19। ठीक है ना? आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ये 5 का भी एक ठे दो ठे देख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। 5 का एक ठोर बता दीजिए। बात बता रहे हैं। सर 5 वाला हमारा गलत आया है। अब मुझे क्या मालूम,
हम आपका चेक करने थोड़ा बैठे बताए हैं, सब बता रहे हैं। ठीक है ना। बगले देखो 5 कवर के कितना होता है? 25। 5 कवर के कितना होगा? 25। अब ये 5 5 55 का वर्ग निकालना, तो 5 गुणे 11 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 11 का वर्ग कितना होगा? 1 2 1 25 एक कम, हाथ में 2, 25 दूनी 50 2 52, हाथ में 5, 25 एक कम 25 5। अब देखो ये एक ही मैच कर रहा है ना, जैसे पहले बताया नहीं ये एक ही मैच कर रहा है ना। अब इसमें उस तरह से अगर निकालोगे तो इस तरह से भी देख लो ना। अब ऐसे 55 है तो इसका 25 लिख लोगे, और 5 के बाद अगली संख्या 30 हो जाएगी। ऐसे भी है, ये वाला सही था सर। सब सही है, जरूरत पड़ने पे सब चाहिए। एक तरीके एक इसमें केवल 11 का मान ले कैसे करना रहेगा? हाँ सर 11 आप ले सकते हैं। अब देख लो उसी हिसाब से, ठीक है ना। 6 25 30 होता और कितना? 5 चक्कर 30, जा रहा था। ठीक है ना। इन दुनिया तो 6 रहेगा, ये 10 नहीं है। बस रहने दे कि और लगाए क्या? नहीं ये गलत है। अच्छा सर, तभी आज पैंट पहन नहीं है हम लोग को। तू अंदर ना रखो। सबसे आसान है वही वाला छोटा वाला, ये मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, जब नहीं आता जिसको ना वो बुढ़वा करते रह जाता। ये तब भी आसान, अगर हाउ वाला करने लगेगा तो और इसमें 100% गारंटेड है सही आने की। बीत जाएगा सारा पेपर, तब तक करता रह जाएगा। अब जैसे एक आठ और देख लो। हाँ 555 हो, इसका वर्ग निकालना है तो क्या करोगे? 5 का वर्ग 25 याद हो गया, कॉमन ले लो। 1 1 1 111 का वर्ग, तो 25 गुणे 111 करना है। तो क्या करेंगे? 1 2 3 2 1 25 एक कम 25, यहाँ दूर लिख लीजिए तब सही रहेगा। 25 एक कम 25, हाथ में 2, 25 दूनी 50 2 52, हाथ में 5, 25 3 75 5 80, हाथ में 8, 25 दूनी 50 8 58, हाथ में 5, जिससे कम 25 25 5 30। ठीक है, अब उस मेथड से देख लीजिए। 525 का वर्ग है, 5 के जगह 25 लिख 25 हो गया। अब 55 के बाद आएगा 56, 6 25 30, हाथ में 3, 6 25 30 3 33। अब पंचम हाथ में 2, पंचम 25 2 27, 0 5 3 8 7 3 10 2 1 3, है ना। 30 80 हो जाएगा ना। इस तरह से भी, ठीक है। नहीं यही सवाल लास्ट है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है ना, लाइट कट गई है। हम लोग देखे क्या करेंगे, जिसके लिए बना वो नहीं देख पाएगा सबके लिए। ठीक है, अब लाइट कट गई तो उजाला कम है ना। नहीं मोबाइल नहीं, बात के काम चलता है। सूरज को दीपक नहीं दिखाया ज्यादा। ठीक है, चलिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? तो कल हम फिर मिलेंगे आपके अपने पसंदीदा आपके अपने चैनल टारगेट विथ एसवी सर पे, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के। ठीक है ना।
यदि आपने अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए। और अगर चैनल को पे अभी नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको हमारी नवीनतम वीडियो तत्काल पहुंच जाएगा, ठीक है ना। हम मिलेंगे कल आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के आपके अपने चैनल टारगेट विद एसपी सर पे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।